हरिओम। श्रद्धेय मंच को प्रणाम, सभागार को साधुवाद। मैं अनुराग गुर्जर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिल रहे हैं, स्वतंत्रता मिल रही है अपने काम करने के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जो अन्य जेंडर्स हैं, स्त्री और पुरुष के अलावा जो अन्य जेंडर है, उनकी स्वतंत्रता और उन्हें यदि मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा तो वो किस प्रकार से हमारी समाज की संरचना को प्रभावित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विषय पर कई तरह से ये कह चुका हूं, मैं फिर विस्तार करूंगा। अभी आप इसमें से डॉक्टर शर्मा जी कुछ इस पर एक बार स्पष्ट कर दें। अभी मैंने ये बात कही है किस तरह प्रभावित करेंगे। मुझे लगता है कि ये दोहराव हो रहा है, इसलिए मैं संकोच कर रहा था। वृंदावन में भी ये बात आई थी। हम इस पूरी दुनिया को यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो एक तरह की रिसाइकिल की प्रक्रिया में हैं। वे निर्मित होती हैं, निर्मित हुई चीजें फिर एक तरह का निर्माण करती हैं, और जब वो अपने अस्तित्व को चरितार्थ कर लेने भर का निर्माण कर लेती हैं तो नष्ट हो जाती हैं, और वो निर्मित हुई चीजें फिर एक नई तरह की चीज का निर्माण करती जाती हैं। जीवन यही है। आप इसे कोशिकाओं के स्तर पर देखें, ये ब्रह्मांडों के स्तर पर देखें। वस्तुतः जिसे संसरण कहते हैं, जिसे संसार कहते हैं, वह किसी एक अनंत यात्रा का निरंतर गतिशील रहना है। तो जब आप इसको देखने चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्त्री होने के नाते, पुरुष होने के नाते हम अपने होने को चरितार्थ करते हैं। थर्ड जेंडर होने के नाते हम अपने होने को जिस सोसाइटी के साधन सुविधाओं का भोग करते हैं उसमें कैसे चरितार्थ करेंगे, ये एक प्रश्न है। जिसने जन्म पाया है वो जन्म देने के लिए प्रतिबद्ध है, और यदि वह नहीं जन्म दे सकता तो वो उस परंपरा के प्रति कृतज्ञ और अयोग्य है जिस परंपरा ने उसे जन्म दिया। संख्या बल कम है, इसलिए आप इस सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप इसको संख्या बल बढ़ा करके देखें और एक बारगी आपको यह सोचने का मौका दिया जाए कि यह दुनिया जो स्त्री पुरुषों में बटी हुई है, एक बार हम इसको समझौता करने के लिए राजी करेंगे और इस सारी दुनिया को हम एक तीसरे लिंग में परिवर्तित कर देंगे, तो हमारा भविष्य क्या होने वाला है। तो हजारों करोड़ की संपदा से बने हुए संस्थान, सैकड़ों पीढ़ियों में विद्या और बुद्धि से लिखे गए ग्रंथ, बनाई गई योजनाएं और संविधान और अनेक अनेक वर्षों तक चलने वाली नैतिकता के उपाख्यान, इनका क्या होगा। संसार चरितार्थ होता है जन्म लेकर के अपनी जन्यता को प्रतिपादित करने में। संसार चरितार्थ होता। आप छोटी सी कल्पना की एक बात मैं करूं। हमारे यहाँ गांवों में आम का पौधा लगाया जाता है, 4 साल 5 साल। अब तो कलम वाले आ गए, जल्दी फल देते हैं। नहीं तो जब फल नहीं आते थे तो गांव के लोग चिंतित हो जाते थे। हमारे यहाँ रस्म है, आम की डंठल तोड़ करके पत्तों समेत ले जाकर के लोग प्रयाग में प्रवाहित करते थे, गंगा जी में, और प्रार्थना करते थे कि कोई अपराध हो गया तो उसको क्षमा करें, इसमें फल आ जाए। समय बीतने पर यदि फल का पेड़ फल नहीं दे, फूल का पेड़ फूल नहीं दे, जिसको जिस परिणाम के लिए निर्मित किया गया है वह वो परिणाम नहीं दे, तो क्या उसके अस्तित्व को लेकर प्रश्न नहीं होंगे। कदाचित कोई नहीं दे पा रहा है तो उसका सत्कार किया जाए, ठीक है, पर क्या इस बात को प्रोत्साहित किया जाए कि फल दे चाहे न दे, बना रहे। तो जीवन जब नाशवान है और हम रीबर्थ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रीबर्थ के सिद्धांत की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो हम नष्ट होने की ओर बढ़ेंगे। हम केवल नाश की ओर कैसे जा सकते हैं। जीवन तो उत्पत्ति और प्रलय दोनों के बीच स्थिर किया गया है। यदि आप केवल प्रलय को स्वीकार करेंगे, उत्पत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, तो कहां रहेंगे। जिन्हें स्त्री और पुरुष कहते हैं, इनके अलावा कौन है जो उत्पत्ति का जिम्मेदार होता है, कोई बताएं आप। हम मनुष्यों में ही स्त्री पुरुष क्यों देखते हैं। हमारे शास्त्र तो धरती में, वृक्षों में, वनस्पतियों में, शब्दों में, सारे ब्रह्मांड में उस विचार को रखते हैं, और किसी को नीचा और ऊंचा करने के लिए नहीं कहते हैं। एक ओर परमपिता होती हैं तो दूसरी ओर जगन्माता होती हैं, जगत जननी होती हैं। दोनों ओर समान विचार रखे हुए हैं।
समाज में यदि कोई व्यक्ति अपने होने को समाज की योजनाओं में परिभाषित नहीं कर सकता तो समाज का कार्य है वो उदार होकर उसके प्रति उसका संरक्षण करे। लेकिन यदि वह व्यक्ति अयोग्य है तो अयोग्यता को कैसे सराह सकते हैं हम? दशमलव में नंबर कम हो जाने पर सिविल परीक्षा से आप भगा दिए जाते हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और जो अपने होने को ही अपनी इस पूरी सोसाइटी में प्रमाणित नहीं कर सकता उसके अप्रिसिएशन की मांग करेंगे तो कैसे स्वीकार की जाएगी? प्रश्न है कि नहीं है? आधे नंबर से कम होने पर भी अनुत्तीर्ण नहीं होता है, कट ऑफ मेरिट में बाहर हो जाते हैं। आपको फिर से प्रयास, क्या है ये? समाज उत्पादकता के सिद्धांत पर चलता है और समाज में जो भी है वो समाज से शोषण कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, पानी ले रहा है, व्यवस्था ले रहा है। और एक बार जो बात मैंने वृंदावन में कही थी मैं फिर दोहरा रहा हूं, धरती पर चलता हुआ व्यक्ति गिरता है, उसको जो चोट आती होगी वो जाने, धरती उसके गिरने की चोट सहती है, नहीं सहती क्या? धरती पर गिरने वाला प्रत्येक व्यक्ति धरती पर गिरता है तो उसके गिरने की चोट सहकर धरती उसे संभालती है। इसलिए प्रत्येक चलने वाले का कर्तव्य है धरती की मर्यादा का विचार करता हुआ चले। और धरती पर पांव पटकने को बचपन से हम लोगों को अपराध कहा गया है कि चोट लगती है धरती माता को। हम लोग बच्चे थे, पांव पटके खेल में तो बड़े बुजुर्ग डांटते थे कि प्रणाम करो, चोट लगती है, तो हंसते थे कि इसी पर चलते हैं, इसी पर खेलते हैं। ट्रक चलता है तो चोट नहीं लगती, हमारे पांव मारने से कैसे चोट लग जाएगी? आज उस विचार को जब हम समझने चलते हैं, जिन संसाधनों का शोषण करके हमारा पोषण हुआ है, यदि उन संसाधनों के प्रति हम उत्तरदायी नहीं हैं तो हम कृतज्ञ हैं और अपनी पूरी संरचना के विरुद्ध हैं। इसलिए हमको ये बात समझनी होगी।